वास्तुशास्त्र एंड एस्ट्रोलॉजी दुनिया की दो ऐसी फील्ड्स जिनको करियर प्रोस्पेक्ट से अभी बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है। और इनको एक्सप्लोर करने के लिए आज हम एक खास ऐसी पर्सनैलिटी से स्टैंड आउट डिस्कशन करने जा रहे हैं हु इज एन रिनाउंड वास्तु कंसल्टेंट इन द वर्ल्ड। इन्होंने 16 से भी ज्यादा देशों में अपनी सर्विसेज दी हैं। ही हैज वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड क्लाइंटेल इंक्लूडिंग बिग इंडस्ट्रीज, बिल्डर्स, पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज एंड मैनी मोर। इतना ही नहीं, 3 लाख से भी ज्यादा लोग इन्हें यूट्यूबर और सोशल मीडिया पर रेगुलर फॉलो करते हैं। इसके साथ साथ इनकी लिखी हुई बुक वास्तु वैदिक आर्किटेक्चरल विजडम ऑफ मॉडल बिल्डिंग को देश के सबसे रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, इसरो, रशियन सेंटर ऑफ साइंस कल्चर, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में एक खास जगह, एक खास पहचान मिली है। इतना ही नहीं, इनके लिखे हुए आर्टिकल्स देश के सबसे रेप्यूटेड न्यूज चैनल और मैगजीन और न्यूज़पेपर में रेगुलर पब्लिश होते रहते हैं। So, without wasting the time, let's welcome the great personality, the great Vastu consultant of India, Mr. Naresh Singhal. सर बहुत बहुत नमस्कार एंड वेलकम टू द करियर टॉक सीरीज ऑफ करियर जानो। जी नमस्कार। तो सर मेरे माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो स्टार्ट करें पहले क्वेश्चन से। प्लीज प्लीज। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है। मेरा खुद का भी मानना है और मैंने बहुत सारी सोसाइटी में इस तरह के लोगों को देखा है जो एस्ट्रोलॉजी में विश्वास नहीं रखते और उनका मानना है कि कैसे कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई व्यक्ति किसी की डेट ऑफ बर्थ पता करके, किसी का नाम पता करके उसके भविष्य के बारे में या फिर अपने भविष्य के बारे में बता सकता है। क्या वाकई में एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ये सब पॉसिबल है? बड़ा वैसे अजीब सा क्वेश्चन है। एस्ट्रोलॉजी के बिना तो हम बचपन से नहीं आगे बढ़ते। अच्छा। एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट होता है पंचांग, यानी हमने मुहूर्त कब करना है, हमने शादी कब करनी है, ठीक है ना, बच्चे का जन्म हुआ नहीं हुआ। फिर भी मैं आपकी बात को मान सकता हूँ कि बहुत लोगों को एस्ट्रोलॉजी पे यकीन नहीं है, पंचांग पे यकीन है या भगवान पे यकीन है, जी बट उसको एस्ट्रोलॉजर पे यकीन नहीं है। बिल्कुल ये बिल्कुल। बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि जिस एस्ट्रोलॉजर से उसका वास्ता पड़ा होता है वो कभी कभी डिप्लोमेटिक बात करते हैं कि जी आपके पास पैसा आता है, जाता है, रुकता नहीं है, आप सबका अच्छा करते हैं, आपका अच्छा। हर आदमी को ऐसे लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, जी। मैं सबका अच्छा ही करता हूँ। तो उसी तरीके से वो डिप्लोमेटिक आंसर देने से उसको लगता है कि यार ये तो भविष्य तो है नहीं, ये तो इसने नेचर बता दी। कभी कभार डिप्लोमेटिक आंसर होते हैं, कभी कभार बात सही भी निकलती है, कभी कभार ऐसा होता है कि बात गलत निकलती है। अब तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसी ये जो चीज है, लैक ऑफ नॉलेज है जी। जो उस पर ट्रस्ट नहीं करता। दूसरा ओके। में भी उसका कभी एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो, मेरी आप उसको फॉर्मूला नहीं बना सकते। जी, मुझे ऐसा लगता है कि एक उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये निकल के आया कि दे कंक्लूडेड दैट दे डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। तो मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा कि एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता जी। है, एस्ट्रोलॉजी नहीं। ओके। नरेश सिंगल को बताना नहीं आए ये अलग बात है। जी। हालांकि मेरा कोर सब्जेक्ट एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ओके। मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ, बट मैं इस बारे में जानता हूँ, मेरा है तो सही सब्जेक्ट तो है ही है ना। तभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा। हाँ, तो ऐसा नहीं है। हम आप शादीशुदा हैं, आपने भी शादी की, आप भले ही उन चीजों को नहीं मानते बट आपने फेरे तो लिए, जी आपने भी संस्कृत नहीं आती फिर भी संस्कृत में मंत्र किए। जी। तो कहीं ना कहीं हमारा बैक ऑफ द माइंड एक ट्रस्ट तो है। ट्रस्ट अगर नहीं है तो उस पंडित के ऊपर नहीं होता है, एस्ट्रोलॉजर के ऊपर नहीं है। नहीं हो होता, सकता है वो गलत हो। वो गलत हो। जी और ये पॉसिबल भी है, जी। ये मैं मान सकता हूँ। और जिस बात को हम हर चीज पे, कुछ आजकल को कुछ नई जनरेशन भी है, कुछ पुराने भी हैं जो ये मानते हैं कि नहीं यार ये साइंटिफिक नहीं है। जी। सच तो कोई भी साइंटिफिक नहीं है। साइंस में एक शब्द आता है रिसर्च, रिसर्च। यानी सच तो ऑलरेडी थी, अब रिसर्च हो रही है। जी यानी मेरी कुछ चीज गुम गई और मैं ढूंढ रहा हूँ, यानी शास्त्रों में तो पहले से ही है ये चीज। तो शास्त्रों में जो मैंने बताया कि बात करते हैं कि हर जगह जगह पे साइंटिफिक है। जी। तो जिस साइंस की बात आप कर रहे हैं वहां पे तो साइंस का मतलब क्या है कि सिस्टमेटिकली स्टडी, जिस काम को बार बार किया जाए रिजल्ट सेम आए, जी वही तो साइंस है। बिल्कुल। ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट एंड री तो एक्सपेरिमेंट। फिर मेरे को एक बताओ, अगर हमने अगर हम बात करें, अभी 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 आपको बात बोले, आपको मालूम है ना, हम सब जो है हमारे जो पूर्वज हैं जी वो वानर हैं, बंदर हैं। बिल्कुल। एक लेमैन की भाषा में बोल रहा हूँ। साइंस भी कहती है और साइंस साइंस की बात करें जी यार, शास्त्र तो कहता ही नहीं इस बात जी को, जी। साइंस ही कहती है। हाँ जी। तो अगर सभी बंदर जो है फिर आदमी बन जाने चाहिए थे ना। इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो मैंने तो बहुत सारे देशों के जू भी देखे हैं, ठीक है ना। तो किसी जगह पे तो कोई है, किसी जगह पे कुछ है, कहीं का बंदर आज आदमी भी है हमारे पास। मोटा है, कहीं का काला है, कहीं जी का बहुत गोरा है, कहीं का बहुत लंबा है। जी इस फर्क तो मैं मान सकता हूँ इन्वायरमेंट के हिसाब से। जी। तो शास्त्र इस बात को नहीं कहता है कि आदमी पहले बंदर था, शास्त्र नहीं मानता इस चीज नहीं, को। साइंस बोलती है। साइंस बोलती है। ठीक है ना। हाँ, उसको कुछ चीजें मिलती जुलती सी हैं हमारे पास। भाई हमारे तो राक्षस की भी बात करते हैं, दानव की बात भी करते हैं, मानव की बात भी करते हैं,
शास्त्रों में तो, ठीक है ना। राजा रामचंद्र जी को जो है, जो उनसे दुश्मनी हुई तो वो रावण से यानी राक्षस से हुई। मदद ली तो उन्होंने मानव की भी ली है, जी। ठीक है ना, और वानर की भी ली है, वानर की भी लिया। ठीक है ना, जिसमें हनुमान जी बोलते हैं। हम्म वानर का मतलब वन में रहने वाला नर, हम्म वो बंदर नहीं है एग्जैक्टली, हम्म ठीक है ना। तो अगर कुछ चीजें मिल जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि साइंस होती है वो। हम्म मेरी भी आंख है, ये कुत्ते की भी आंख है, तो वो मेरे भाई बंद हो गया, तो ऐसा नहीं है, वो जीव हो गया, हम्म। ऐसा नहीं, सेम नहीं है। सेम नहीं है। तो जगह जगह पे जो लोगों ने इसको डेप्थ में, जो लोग भी इस चीजों को नहीं मानते, हम्म वो आप लिख लो इस बात को हम्म। कि उसने कभी एस्ट्रोलॉजी का ए नहीं पढ़ा और वो इसको गलत बताता और है। वो इसको गलत बोलता है। ठीक है। तो जिसको नॉलेज नहीं है नेचुरली वो तो कुछ भी बोल सकता है। ठीक है सर। जैसे सर मैं अब अपनी बात करूं, मेरी डेट ऑफ बर्थ 9 मार्च 1986 है। हम्म। तो कुछ बता सकते हैं मेरे बारे में जिसको मैं मान सकूं कि हाँ ऐसा कुछ है मेरे परिवार में या मेरी लाइफ में। जैसे हम ज्यादा एक दूसरे को जानते नहीं अभी तक, सिर्फ पहली मेरे बार बहुत मिले हैं। सारे वीडियोस में मेरे को बहुत लोग, जैसे बागेश्वर धाम जी की बात होती है, जी। वो सब कुछ बता देते हैं ना। हाँ जी हाँ जी। कौन से मीडिया ने उनको छोड़ा? किसी मीडिया ने उनको छोड़ा नहीं। सारे मीडिया उनके पास सब पहुंचते ने हैं। किसी से दाएं से बाएं से ये से वो से सब तरीके से कुछ अप्रोच किया पूरा। 28 साल के उस लड़के को जिसे कहते हैं ना वाट लगा के छोड़ जी। दिया। एक आम भाषा की बात कर रहा हूं मैं। तो वाट वो लगा दिया जो सर, चीज है ना, ऊपर बैठा दिया लाकर। छोड़ा ही नहीं। जब किसी तरीके से पकड़ में नहीं आए ना, जी। तब जाके मानने लगे, खुले में विरोध नहीं किया, हम्म ठीक है ना। आपने बोला वो महाराष्ट्र में मानव जी ने उनको चैलेंज किया था, हम्म ठीक है ना। तो कहाँ वो चैलेंज के लिए आए, कहाँ वो? भाई आप मेरे पास आए हो मेरा इंटरव्यू लेने यहाँ आ गए, हम्म अगर आपकी बात आप चैलेंज करें तो आप ही को तो आना पड़ेगा ना। हम्म आपको नहीं यहाँ आके सिद्ध कर। हम्म। तो उतने तो उनको, इतना छोटा लेवल तो उनका है नहीं ना, जी। भगवान की कृपा है उन पे। तो ये तो एक अलग बात होगी, ये तो आध्यात्मिक बात होगी, वो तो एस्ट्रोलॉजी की बात हुई। तो किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं लेते, वो तो किसी से पैसा नहीं लेते डायरेक्ट। तो क्या हुआ वो जो तो बागे। मेरी आपकी जो बात की बात करें, जी आपने 86 का बर्थ बताया आपने, जी। काफी छोटे हैं, यंग है, गुड। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो इसमें मैं बता सकता हूँ कि इसमें मैरिड हैं, मैरिड। जी। इसमें आपकी पत्नी का नाम पी से, जी बिल्कुल। इसमें आपकी सिस्टर या आपकी कोई भाभी का नाम एस से, हाँ जी बिल्कुल है। फादर का नाम 2 वर्ड में, 2 वर्ड में, हाँ जी। ठीक। तो अब जो देख रहे हैं उनको ये लग सकता है, क्योंकि मेरे को तो बहुत सारे कमेंट्स भी ऐसे लिखते हैं, मेरे वर्कशॉप में भी होते हैं ना, हम्म। तो ये लिख देते हैं, बोल देते हैं कि ये जो लोग बैठे हैं ना, इन्हीं के ही प्लांट किए हुए हैं, इन्हीं के लोग हैं, स्क्रिप्टेड है ये सारी चीजें। स्क्रिप्टेड है। जी। तो वैसा कोई कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे खुशी होती है कि मैं कुछ ऐसी नॉलेज रखता हूँ जिस पर ट्रस्ट आना मुश्किल है, लेकिन अविश्वसनीय है ये। अविश्वसनीय लगता है। जी। बट है नहीं, है नहीं। है नहीं। आज से 40 साल पहले अगर हम अपनी दादी जी की बात करते कि यार इस तरीके से चलते चलते बात हो जाएगी, ले दादी बात सुन, हम्म तो उसको तो लगेगा ये भूत है मोबाइल के अंदर, हम्म। ऐसे कैसे उसकी आवाज आ रही है। पहले विश्वास नहीं होता था इन नहीं चीजों पे। होता था ना। आज से सर 20 साल पहले एसटीडी पर फोन करने जाते थे हम। हाँ घर बिल्कुल। में लैंडलाइन फोन नहीं होता था। हम्म, तो उस टाइम ये लगता था कि आज हम आवाज सुन रहे हैं, कभी ऐसा भी कभी हो सकेगा कि एक दूसरे को देख भी सकेंगे बात करते देख करते। सके आजकल तो वीडियो उस कॉल टाइम पर होती है। विश्वास नहीं होता था, और हम ही वो जनरेशन है जो ये सब कुछ देख भी रहे हैं, यूज भी कर रहे हैं बड़े अभी फ्रिक्वेंटली। जस्ट बता रहा हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ एमिरेट्स से दुबई जा रहा हूँ, जी। तो एमिरेट्स में तो वीडियो कॉल होती है, हम्म मोबाइल पे आप कर सकते हैं। हम्म। अदरवाइज आपने हमेशा देखा होगा कि मोबाइल जो है स्विच ऑफ करना पड़ता है फ्लाइट में, अच्छा, उस फ्लाइट में पॉसिबल है ये? और वीडियो कॉल कर सकते हैं आप। वीडियो कॉल कर सकते हैं। हाँ, तो फर्क है इस चीज़ का, टेक्नोलॉजी तो आई गई, अब तो इंडियंस उसमें भी आ गया, अभी अलाउ भी कर दिया, बट अभी उनके पास इतना सेटिंग नहीं है। जी। उसी के अंदर सिस्टम लगा हुआ है, स्वैप कर दो अपना क्रेडिट कार्ड, वहीं से फोन निकालो, बात कर लो, ओह। सीट पे से लगा हुआ है। तो सर जो बागेश्वर बाबा या धीरेन्द्र शास्त्री की हम बात कर रहे थे, हम्म। वो तो शायद डेट ऑफ बर्थ और नाम भी नहीं पूछते हैं। हाँ, मैं तो वही कह रहा हूँ ना, तो तो मैं ये, उनके ऊपर क्या? मैं उनको ये नहीं कह रहा कि वो एस्ट्रोलॉजी है, जी। मैंने खाली पॉइंट रखा है कि ये दिव्य शक्तियां हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं, हमने उसको एक्सप्लोर नहीं किया, ठीक है। हमने उनको अप्रिशिएट नहीं किया, जी। हमारे को गवर्नमेंट ने कोई इसकी मान्यता नहीं दी। ओके। उसके लिए कोई, एक आयुर्वेद और एक ज्योतिष, दो चीजों के ऊपर में काम नहीं किया गया, अब करने लगे आयुष्मान वगैरह, ये मोदी इनको गवर्नमेंट में थोड़ा सा हुआ है। एफिलिएशंस नहीं मिले, यस, अप्रूवल्स नहीं मिले, नहीं, सर्टिफिकेशंस नहीं मिली इन क्योंकि चीजों इसको कला माना गया, मुरली मनोहर जोशी जी ने काफी इसके लिए कोशिश की थी, को। ओके। तो कहते नहीं इसको साइंस नहीं मानेंगे, इसको कला मानेंगे, तो बस कला कला माने। तो है नहीं, ओके। हमारे हिसाब से साइंस है ये। साइंस है। जी।